नमस्कार, आधी आबादी बात नारी की में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं रश्मि और एक बार फिर हाजिर हूं कुछ ऐसी खबरों के साथ जो सरोकार रखती हैं देश की आधी आबादी यानी कि महिलाओं से। तो चलिए रुक करते हैं आज के कार्यक्रम की तरफ और जानते हैं कि क्या खास है आज की पेशकश में। देखेंगे क्या है आज का मुद्दा, इसी विषय पर चर्चा करेंगे हमारे एक्सपर्ट से। देखेंगे किस तरह मैनेजमेंट के क्षेत्र में आगे आ रही हैं लड़कियां। ले चलेंगे आपको एक इवेंट में, जानेंगे किस तरह देश के विकास का हिस्सा बन रही हैं युवा लड़कियां। और अब बढ़ते हैं हमारी अगली रिपोर्ट की तरफ और जानते हैं किस तरह देश के विकास का हिस्सा बन रही है देश की आधी आबादी। आज दुनिया भर में हमारा देश उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं में से एक है, जिसमें बहुत बड़ी भूमिका निभाई है बदलती टेक्नोलॉजीज ने। यही वजह है इन क्षेत्रों में युवाओं के लिए रोजगार के ढेरों विकल्प सामने आ रहे हैं। इसी को देखते हुए आज ये युवा पीढ़ी इन टेक्निकल संस्थानों की तरफ अपना रुख कर रही है, ताकि अपना करियर बनाने के साथ साथ ये भावी इंजीनियर देश के विकास में भी अपना कंट्रीब्यूशन कर सकें। हमारे कंट्री में इंजीनियर्स के लिए काफ़ी स्कोप है, क्योंकि अभी भी हम डेवलप कर रहे हैं। अभी हम बहुत कुछ एक्सप्लोर कर सकते हैं डिफरेंट फील्ड्स में। भी आप देख रहे हैं कॉमनवेल्थ गेम्स आ रहे हैं, गेम्स की वजह से मेट्रो बनाई गई, मेट्रो बनी तो और इंजीनियर्स का एम्प्लॉयमेंट हुआ। मैकेनिकल इंजीनियर्स, सिविल इंजीनियर्स, हर फील्ड में इनकी बहुत डिमांड है। जो हम लोग करते हैं ग्रेजुएशन, उसमें इतना स्कोप नहीं रहता है लेकिन जो इंजीनियरिंग स्कोप प्रोवाइड करता है उसका इट हैज़ अ हायर स्कोप। मतलब हम किसी भी फील्ड में इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। पहले थिंकिंग थी कि गर्ल्स को घर पे रहना चाहिए, ये नहीं होनी, बट अभी काफ़ी स्कोप है इंजीनियरिंग में। डिफेंस में जा सकते हैं, आगे MBA MCA या फिर लेक्चरर में लाइन कहीं पर भी जा सकते हैं, बहुत स्कोप है। टेक्निकल होने के साथ साथ ये फील्ड काफी टफ भी है। ऐसे में स्टूडेंट्स इंजीनियरिंग की बारीकियों को अच्छे से समझ सकें, इसके लिए मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ कंप्यूटर लैब, लाइब्रेरी और हाईटेक लैब प्रोवाइड की जा रही है, ताकि ये प्रोफेशनली ढंग से ट्रेंड हो सकें। आसपास के जितना इंडस्ट्रियल हब ये बन रहा है तो बहुत से इंजीनियर्स की जरूरत है और इतना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, EC सभी मेन ब्रांचेज जितने भी हैं वो सभी हैं और MBA है। तो मैं समझता हूँ कि बच्चों को जहाँ पे तकनीकी शिक्षा के अंदर निपुण होना जरूरी है, वहीं अर्थशास्त्र को समझना बहुत जरूरी है, बिजनेस को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि किसी भी संस्था की या किसी देश की या पूरी दुनिया की जो नींव है आज के बढ़ते हुए कॉम्पिटिटिव युग के अंदर, वो इकोनॉमिक्स के ऊपर टिकी हुई होती है। और जब बढ़िया टेक्नोलॉजी हम देंगे तो उससे डेफिनेटली हमारी इकोनॉमी ऊपर जाएगी तो हिंदुस्तान दुनिया के जो प्रथम श्रेणी के कंट्री हैं इनके अंदर ऊपर की श्रेणी के अंदर वो आएगा। Provides us modern slabs so that we can more familiar with the modern technologies. बीटेक इंजीनियरिंग का फील्ड हो या कोई भी फील्ड हो, स्कोप स्टूडेंट्स के मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है। स्टूडेंट्स जितनी क्वालिटी से पढ़ाई करते हैं, जितना एफर्ट्स डालते हैं, जितना सही महीने में बीटेक करते हैं, उनके लिए हमेशा एवरग्रीन ब्रांच है, एवरग्रीन स्कोप है। आज चाहे कोई भी फील्ड हो, यह जरूरी है आप में हर तरह का टैलेंट हो और आप इंडस्ट्री के हिसाब से फिट हों। यही वजह है स्टडी के साथ साथ स्टूडेंट्स की कम्युनिकेशन स्किल्स और पर्सनालिटी डेवलपमेंट पर भी ध्यान दिया जा रहा है। साथ ही सेमिनार्स, इंडस्ट्रियल विजिट्स जैसी एक्टिविटीज के जरिए उन्हें प्रैक्टिकली ट्रेन भी किया जा रहा है। हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप इंटरव्यू देने जाते हैं तो बाकी चीज़ बाद में देखते हैं, वो आपकी पर्सनैलिटी और कम्युनिकेशन स्किल्स पे ज़्यादा डिपेंड करता है। तो दीज थिंग्स आर मोर इम्पोर्टेंट। एक्चुअली प्रैक्टिकल नॉलेज तो आज के टाइम में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्रैक्टिकल से ही हम चीज़ें इन्वेंशन करते हैं, तो इसलिए प्रैक्टिकल नॉलेज तो हमेशा होनी चाहिए। देखिए, हिंदुस्तान के अंदर ना किसी भी टाइप के रिसोर्सेज की कमी नहीं है, चाहे वो नेचुरल रिसोर्सेज हो या ह्यूमन रिसोर्सेज हो। कमी है तो हम उसको बेटर यूटिलाइज नहीं कर पाते, और बेटर यूटिलाइजेशन के लिए शिक्षा की जरूरत है। शिक्षा की जरूरत है हिंदुस्तान के हर गांव के अंदर, हर शहर के अंदर, छोटे कस्बे के अंदर। हम हर स्टेप तक एक ऐसी एजुकेशन दें कि हमारे बच्चे इंटरनेशनल लेवल पर जहाँ भी जाएं वो अपने आप में कम्पीट कर सकें, और इसकी ज़रूरत देहात के अंदर ज़्यादा है। हमारी इच्छा ये है कि बेहतर इंजीनियर वहाँ से बनकर निकले, बेहतर मैनेजमेंट के बच्चे वहाँ से निकले, और ना केवल दिल्ली, हरियाणा या उत्तरी भारत या भारत, अभी तो विश्व स्तर पे अपना नाम रोशन करें और हिंदुस्तान को आगे लेकर जाएं। पर्सनैलिटी बहुत इम्पोर्टेंट होती है प्रोफेशनल एरिया में जाने के लिए।
वहाँ पे हमें सबसे मिलना जुलना पड़ता है, अपनी खुद की भी एक पर्सनैलिटी होनी चाहिए। जो प्रैक्टिकल में हम करते हैं उसका हमें बेस्ट नॉलेज नहीं हो पाता है, और उसकी वजह से काफ़ी सारे जो सिर्फ थियोरेटिकल आगे बढ़ते हैं, बट वो जब फाइंडिंग द जॉब, आफ्टर गेटिंग द जॉब, वो ज़्यादा सक्सीड नहीं हो पाते। बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है कि उन्हें इस बात का ज्ञान हो कि इंडस्ट्री में क्या क्या प्रैक्टिसेस अभी यूज़ हो रही हैं और क्या क्या उन्हें एम्प्लॉयमेंट के बाद फेस करना पड़ेगा। इसलिए इंजीनियरिंग में जनरली इंडस्ट्री से फैकल्टी मंगवाते हैं ताकि वो इंडस्ट्री का सिनेरियो उनके सामने पेश कर सकें। उनकी हर तरह की डेवलपमेंट के लिए भी प्रयास करते हैं। उनको स्पोर्ट्स फैसिलिटी दी जाती है, कल्चरल इवेंट्स में पार्ट लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, ट्रेनिंग का इंतज़ाम किया जाता है ताकि वो अपना सर्वांगीण विकास कर सकें। आज देश की 60% से ज्यादा आबादी कहीं ना कहीं एजुकेशन से जुड़ी है, और ये जरूरी है कि देश की डेवलपमेंट के लिए इसे और अधिक बढ़ाया जाए। ऐसे में इन स्टूडेंट्स को हाई स्टडीज करवा रहे ये संस्थान देश के विकास के साथ देश की युवा पीढ़ी को भी नई दिशा दे रहे हैं।